दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर फाइटर टूर्स की कॉमेडी कहानी जिसका नाम है शहर मुसीबत में। एक बार डॉक्टर तोकी ने टूर्स को अपने घर चाय पर बुलाया और उन्हें भेंट में दिए नए जूते, जिन्हें पाकर टूर्स खुशी से फूले न समाये। तब मास्टर ने निर्णय लिया कि उन्हें भी तोकी जी को कोई भेंट देनी चाहिए। मास्टर की सलाह पर शूटर और कंप्यूटर समुद्र से मोती लेने पहुंचे। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर बाहर निकला। सीप में ही मोती होते हैं और मैं समुद्र तल से ले आया हूँ ढेरों सीप। जल्दी ही शूटर भी बाहर निकला। कंप्यूटर, देख मैं क्या लाया, इतना बड़ा मोती। ये मोती नहीं है, मोती इतना बड़ा नहीं होता। पर तूने ही तो कहा था कि मोती सफ़ेद, चमकदार और एकदम गोल होता है, और ये भी वैसा है। पर मैंने तो ये भी कहा था कि मोती सीप में बंद होता है। तो फिर ये क्या है? ये फुटबॉल होनी चाहिए। तू बुद्धू है, फुटबॉल ज़मीन पर खेलते हैं, पानी में उसका क्या काम? ये मोती है, समुद्र में सीप टूट गया होगा और मोती बाहर आ गया होगा। बहस मत कर शूटर, ये फुटबॉल है, फुटबॉल इतनी ही बड़ी होती है। तो फिर ठीक है, लात मार कर देखते हैं। अगर ये फुटबॉल होगी तो बहुत दूर तक उछलेगी। ठीक है, मार लात। शूटर की लात खाकर तो लोहे का गोला भी दूर तक चला जाता। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये फुटबॉल है। वह मोती शहर की तरफ उछल गया। चल अब सीप तोड़कर मोती में मदद मेरी कर, मोती निकालने में। मैंने भी लात बेकार ही जोर की मार दी। अगर मैं लात धीरे मारता तो मोती दूर तक ना उछलता और कंप्यूटर के सामने मेरी कच्ची भी ना होती। बेचारा शूटर का क्या पता था कि वह गोल चीज़ ना तो फुटबॉल थी ना मोती। वह गोल चीज़ क्या थी, इसका रहस्य तो थोड़ी देर बाद खुलने वाला था। लेकिन फिलहाल वो चीज़ सड़क के बीचों बीच आकर गिरी थी और लुढ़कती हुई उस खुले मैन होल में समा गई। अगले दिन शहर की दिनचर्या सामान्य ढंग से शुरू हुई। सफाई कर्मचारी भी। दुखिया, मैन होल का ढक्कन हटा, मैं एक्शन पाइप भीतर डालूं। दुखिया ने हाथ मैन होल के ढक्कन की ओर बढ़ाया। लेकिन ये क्या, ये ढक्कन तो अपने आप ही हिल रहा है। गटर का ढक्कन फटे कुकर के ढक्कन की तरह उछला। फलाप, आह! दूसरे ही पल उस मैन होल के आसपास की सड़क अकाल की धरती की तरफ हटती चली गई और इसी के साथ शांत चेहरों पर मौत दस्तक देने लगी। ये क्या है? कैटरपिलर की तरह एक विशाल कीड़ा, जैसा पेड़ों के पत्तों पर अक्सर चिपका दिखाई देता है। उफ, कितना बड़ा है! जबरदस्त लचीलापन था उसके शरीर में। ये मेरी कार पर चढ़ गया। पापा बचाओ! पापा जल्दी कार भगाओ! अरे ये कार तो कुतरता हुआ निकल गया। जबरदस्त शक्तिशाली है इसके दांत। अरे ये तो इमारत की नींव खोद दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये चारों तरफ से नींव खोदता चला जा रहा है। भागो, ये तो बिल्डिंग गिरा देगा। तुम्हारे पिताजी टॉयलेट में अखबार पढ़ रहे हैं, उन्हें जल्दी से बाहर बुलाओ। उसी पल इमारत एक तेज झटके के साथ पीसा की मीनार की तरह झुक गई और ऐसा होते ही इमारत की नींव के गड्ढों से कूद कूद कर बाहर सड़क पर आ गए असंख्य छोटे बड़े मेढक और मेढकियाँ, जिन पर कैटरपिलर जैसी वो बला ऐसे टूट पड़ी जैसे बिल्ली चूहों पर। ये तो मेढक खा रहा है। छिपे मेढकों को बाहर निकालने के लिए इसने फ्लैटों की नींव खोदी थी। पर इसे कैसे पता चला कि इमारत के नीचे मेढक छिपे हुए हैं? बेवकूफ़, डाकू को पता होता है कि तिजोरी कहाँ रखी है। देखते ही देखते सबको चट कर गया। जबरदस्त तोड़फोड़ है ये तो।
इसकी तो भूख अभी नहीं मिटी। उफ, अब ये दूसरी इमारत की नींव खोद रहा है। अरे पाजी, ये इमारत तो 8 मंजिला है। पूरी बिल्डिंग में खलबली मच गई। 8वीं मंजिल वाले कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारे उतरने का टाइम नहीं है। कूद जाओ, ये तोड़फोड़ है, इमारत को पलक झपकते ही खोद देगा। इमारत गिरने को मुड़ी, लेकिन भला हो बिजली के उस पोल का जिसने इमारत को गिरकर ध्वस्त ना होने दिया। दोस्तों, क्या बिल्डिंग को एक खंभा रोक सकता है? पर यह तो कहानी है, कहानी में कुछ भी हो सकता है। नींव खोखली होते ही ढेरों मेंढक कूदकर सड़क पर आ गए। लोगों की खलबली से बेखबर अपने शिकार पर टूट पड़ा था तोड़खोर। इधर इस धमा चौकड़ी की सूचना पाकर सायरन बजाता अपनी टीम के साथ आ पहुंचा विचित्र सिंह। ओह, तो इसने खोद डाली है नींव में, ये है तोड़खोर। पुलिस जीप ने आते ही तोड़खोर के सामने आकर ब्रेक लगा दिए। क्रिच, इसे गिरफ्तार कर लो, इसे चिड़ियाघर में भेजेंगे। साहब, पहले इसके नाप की हथकड़ी बनवानी पड़ेगी और फिर इस हथकड़ी लगाने वाले विशेष स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी। अरे, ये तो हमारी जीप की ओर आ रहा है। ये तो जीप पर चढ़ रहा है। कूद जाइए साहब, कहीं ये आपको भी मेंढक न समझ रहा हो। ओह, एक मेंढक कूदकर जीप पर आ गया था। फायर, खत्म कर दो इसे। ये तो आराम से चला जा रहा है, इस पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे पॉपकॉर्न। अरे, ये बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग को भींच ना दे। अगर ऐसा हो गया तो इसमें मौजूद लोगों की टमाटो सॉस बन जाएंगे। भागो, वरना बिल्डिंग ऊपर गिर जाएगी। सुबह सुबह की जॉगिंग पर कंप्यूटर और शूटर, मास्टर और कटर को भी जॉगिंग करने आना चाहिए। इससे जोड़ जोड़ कर खुल जाता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती और तरोताज़ी आ जाती है। उन्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। कमाल है, ओवरकोट और हैट लगा कर भी कोई जॉगिंग करता है। कंप्यूटर, वो देख, लगता है सारा शहर जॉगिंग कर रहा है। सारे शहर के जॉगिंग करने का चक्कर जल्दी टूट्स की समझ में आ गया। कंप्यूटर, वो देख, इतना विशालकाय कीड़ा, लोग इससे डर कर भाग रहे हैं, जबकि मेरा तो इसे देखकर लात टपक रही है। टोट्स, एक्शन। मैं इस बाण छोड़कर धराशायी करता हूँ, लेकिन पूंछ पर शायद उस बाण का प्रहार महसूस ना हुआ। तोड़खोर इमारत का शीशा फोड़कर भीतर जा घुसा। वो अंदर चला गया। शूटर, अब तू क्या करेगा? तोड़खोर अकारण ही अंदर नहीं गया था। ओ गॉड, अरे ये क्या? मैं ऊपर जाकर उसे मार गिराता हूँ। तोड़खोर का पूरा ध्यान उस मेंढकों पर था। सावधान! शूटर ने बाण दागा। तोड़खोर फुर्ती से शूटर की ओर पलटा। शूटर को देखकर उसकी आंखों में चमक और मुंह में जबरदस्त लार भर आई। शैतान, अब तू हमारा लंच बनेगा। कीड़े मेंढकों के जायकेदार भोजन होते हैं। शूटर के बाण तोड़खोर को आगे बढ़ने से न रोक सके। अगले पल शूटर के लिए खतरनाक था। अभी इसने शूटर के बाणों का स्वाद चखा है, घूंसे का नहीं। अभी चखाता हूँ इसे घूंसों का भी स्वाद। तोड़खोर ने अभी किया पूंछ का शक्तिशाली प्रहार। आह, मैं कहाँ हूँ? शूटर ने अपने बुरी तरह से चकराते दिमाग को जल्दी नियंत्रण किया, वरना गजब हो जाता। बच शूटर! शूटर के हाथ फर्श पर जा लगे और टांगें तोड़खोर के थोड़े पर। मैं तो सोच रहा था कि हम इसे टोड निवास में ले जाकर इसका लंच करेंगे, मगर इसकी ताकत देखकर लग रहा है कि कहीं उल्टा ना हो जाए। धाड़! तोड़खोर पुनः शूटर पर उछला। शूटर भी तैयार था। खट! इसने तो स्टूल ही तोड़ दिया। इधर पुलिस टीम तोड़खोर को पकड़ने का इंतजाम कर चुकी थी। हमने जाल मंगा लिया है, ऊपर चलो। सीढ़ियों से चलते हैं साहब, लिफ्ट से जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में तो एक जना ऊपर जाकर उसे नीचे धक्का दे दे,
तब हम भीड़ के साथ मिलकर उसे मार डालेंगे। घबराओ नहीं शूटर, उसकी लाश देखकर आता होगा। पर क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कीड़ा तोड़खोर है, सिर्फ मेढकों को ही अपना शिकार बना रहा है? क्या? शूटर अभी तक उसे खत्म करके नीचे क्यों नहीं आया? वो आ गया। धम। कंप्यूटर। शूटर, ये क्या तरीका है नीचे आने का? कंप्यूटर में आया नहीं, गिराया गया हूँ। कीड़े ने ही मुझे नीचे फेंका है। तोड़खोर बाहर आ गया और बिल्डिंग से लिपटकर नीचे उतर रहा है। हम ऊपर आए और वो नीचे जा रहा है। नीचे चलो। शूटर उठ, वो आ रहा है। वो तोड़खोर है, सिर्फ तोड़ खाता है और हम भी तोड़ हैं। मुझे तो लड़ना भी नहीं आता शूटर। शूटर एक्शन। या तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा कीड़े। ओह, ये मैं हूँ कंप्यूटर। शूटर के बच्चे, तूने मुझे ही बाण मार दिया और ये तोड़खोर तो मेरे ओर ही आ रहा है। शूटर बचा, मैं नीचे कैसे आ गया और उसे शैतान कीड़े ने कंप्यूटर को पकड़ लिया है। अरे इतना बड़ा मेढक, खैर कोई बात नहीं। कीड़े की भयानकता को देखते हुए मैंने मिलिट्री बेस से तोप मंगवा ली है। तोप आ गई, फायर, उड़ा दो उसे। बेचारा मेढक भी मारा जाएगा, पर इतना बड़ा मेढक कभी देखा नहीं। लेकिन शूटर के दागे बाणों ने तोड़खोर की गर्दन पीछे को झुका दी। गोला तोड़खोर के सिर के पास से निकल गया। उधर से तब पुलिस वाले जाल लिए दौड़े आ रहे थे। गोला जाल से टकराया और वापस पलट गया। पकड़ो पकड़ो, जाल डालो। अरे गोला वापस तोप की नली में चला गया। भागो, भड़ाम। ऐसे केसों में किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड को तुरंत बुला लिया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सभी रास्ता दे देते हैं। शूटर का दिमाग घंटे की सुई की तरह धीरे धीरे चलता है, पर आज से ये सेकंड की सुई की तरह चल रहा था। कंप्यूटर, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे यार। मैं इसके मुंह में पानी की धार भर दूंगा। शूटर पानी की धार से इसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। मिल गया तरीका। और कंप्यूटर ने एक तार तोड़कर इसका एक सिरा बिजली से कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे सिरे से मैं इस बिजली का झटका देता हूँ। और कंप्यूटर ने वो तार बिजली के तार में कनेक्ट करके कीड़े के शरीर में लगा दिया। कंप्यूटर द्वारा वह तार तोड़खोर को स्पर्श कराए जाते ही एक जोरदार झटका लगा। कंप्यूटर, तू ठीक है ना? हाँ, पर करंट तो मैंने तोड़खोर को लगाया था, फिर मुझे करंट कैसे लग गया? बेचारे कंप्यूटर को ये बात कौन बताता कि वह खुद भी तो तोड़खोर की गिरफ्त में फंसा हुआ था। तोड़खोर को तार छुआए जाते ही उसे भी झटका लगा था। इधर उसी वक्त जाल डालो। पकड़ा गया और पुलिस टीम ने कीड़े को जाल में फंसा लिया। ये बेहोश हो गया है, इसे उठाकर इसे ठेली रिक्शा पर लेटा दो। जोर लगा के हिस्सा। अब इस थाने ले चलो। 2 दिन वहाँ लॉकअप में बंद रहेगा तो सारी हैकड़ी निकल जाएगी। पर वो दोनों मेढक कहाँ गए जिनके कारण पूरे शहर मुसीबत से बच गया? इतने बड़े मेढक मैंने पहले कभी नहीं देखे। शायद वो गुस्से के कारण फूल कर मोटे हो गए थे। लगता है गुस्सा ठंडा होने पर छोटे होकर वो वापस ज़मीन में जा दुबके हैं। वैसे भी ये मेढकों के बाहर आने का सीज़न नहीं है। फाइटर टोड्स को अंदर बाहर आने जाने के लिए किसी सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर, आज मास्टर और कटर को बता देंगे कि हम भी कोई चीज़ हैं। हमने अकेले उस शैतान कीड़े को धराशायी कर दिया। तूने नहीं शूटर, सिर्फ मैंने। तू तो उससे पिट कर आ गया है। ही। पर मैं तो बचता तो तू भी उसके हाथों से मारा जाता। ठीक है, दोनों ने। तू भी क्या याद करेगा? ही। कंप्यूटर, रुक, ये देख, ये तो वही फुटबॉल है, पर ये फट कैसे गई? समझा?
कंप्यूटर, अब मैं समझ गया हूँ कि वो चीज़ ना तो मोती थी ना फुटबॉल, वो चीज़ थी एक अंडा। अब मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया जो कभी काफ़ी देर से मेरे दिमाग में था। आखिर तोड़फोड़ आया कहाँ से? कंप्यूटर, मेरी लात खाकर तोड़फोड़ का ये अंडा गटर में गिरकर फूट गया होगा और उसमें से बाहर आ गया होगा तोड़फोड़। तू ठीक कहता है शूटर। अंडे से बाहर आते ही उसे भूख लगी होगी और वो मेंढकों की तलाश में निकल पड़ा होगा। बाप रे कंप्यूटर, जरा सोच, जब बच्चा ऐसा विकराल है तो इसकी माँ कितनी विकराल होगी। शुभ शुभ बोल कुट शूटर। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर, कॉमिक्सों का खजाना।